नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। पहला और दूसरा श्लोक की व्याख्या कर चुके हैं हम। आज तीसरे और चौथे श्लोक का भावार्थ व्याख्या जो भी है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। इस श्लोक की व्याख्या आपके समक्ष हमारे गणित भक्त प्रदीप श्रोत्रिया जी करेंगे। आपसे अनुरोध है। अच्छा, अब वंदे बोधमयं नित्यं, वंदे बोधमयं नित्यं। वंदे मैं वंदना करता हूँ। बोधमयम ज्ञान देने वाले, बोध माने ज्ञान, ज्ञान देने वाले, नित्यम नित्य, नित्य ज्ञान देने वाले या सदैव ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु की मैं वंदना करता हूँ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम। मैं नित्य ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु की वंदना करता हूँ। उसी प्रकार, जिस प्रकार जिनके आश्रित होने पर एक शिष्य उसी प्रकार वंदनीय हो जाता है, जिस प्रकार भगवान शिव के मस्तिष्क पर दूज का चंद्रमा विराजमान होकर, या उनके आश्रित दूज का चंद्रमा जब उनके आश्रित हो जाता है तो वो वंदनीय हो जाता है। हर कोई उसके दर्शन करके उसको प्रणाम करता है। दूज का जो चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का जो चंद्रमा होता है, हर कोई उसके दर्शन करके उसे प्रणाम करता है। वैसे ही एक शिष्य जो गुरु के आश्रित रहता है उसको दुनिया प्रणाम करती है। एग्जाम्पल में आप चंद्रगुप्त को ले सकते हैं। चंद्रगुप्त का नाम, वो चाणक्य के आश्रित रहे। चाणक्य हमेशा उन्हें, उनके साथ में छाया रोशनी समझ लो, चाहे कैसे भी समझ लो, बरदस्त में रहा। हाँ, एक साथ साथ रहे थे। और एक और उदाहरण है परशुराम। उनके जितने भी शिष्य हुए सभी वंदनीय हुए। 4 शिष्य मेन हैं उनके जो नामी ग्रामी हुए, और भी रहे होंगे पर 4 का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 1 भीष्म पितामह, इन्हें कोई पराजित कर ही नहीं सका। नंबर 2 द्रोणाचार्य, नंबर 3 कर्ण, और एक और कोई है, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये सब जो है पूजनीय ही हो। कर्ण भी पूजनीय था, भीष्म पितामह भी पूजनीय रहे, द्रोणाचार्य भी पूजनीय रहे। तो गुरु इस प्रकार के होते हैं। अगर कोई गुरु पे समर्पण भाव रखता है तो वो उसी प्रकार, हाँ, वो उससे महान हो जाता है। और दुनिया में हर कोई उसकी पूजा करता है, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दूज का चंद्रमा भगवान शिव जी के आश्रित होकर दुनिया उसकी प्रार्थना करती, दुनिया उसको प्रणाम करती है। ये आप सबको व्याख्या समझ में आई होगी, बड़े अच्छे ढंग से की गई। और चौथा श्लोक भी इस प्रकार है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब देखिए, इसमें भी देखिए, वो जो पहले श्लोक के टाइम पे जो बातचीत हमने की थी कि कुछ नास्तिक धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हैं। अब देखिए यहाँ पर विज्ञान, धर्म ग्रंथों की आलोचना करके कहते हैं विज्ञान पढ़ो तो कुछ मिलेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ के क्या मिलेगा, ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए इस श्लोक में क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। सीताराम गुणग्राम, इसका मतलब हो गया सीताराम के गुणों का समूह, सीताराम के गुणों के समूह। पुण्यारण्य, पुण्य, अरण्य मीन्स वन। सीताराम के पवित्र या पुण्य गुण समूह कोई में, गुण पुण्य अरण्य वन, गुण समूह रूपी वन में विचरण करने वाले, बिहारिण, विचरण करने वाले। सीताराम के पुण्य पुण्य गुण समूहों के वनों में विचरण करने वाले, उनका गुणगान करने वाले। पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ, विज्ञानौ विशुद्ध विज्ञान, शुद्ध विशुद्ध विज्ञान, शुद्ध में विशुद्ध, मैं विशुद्ध विज्ञान से संपन्न
वाल्मीकि जी कवीश्वर, कवियों के ईश्वर, आदि कवि वाल्मीकि है। वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वरा कपीश्वर। हनुमान जी वैज्ञानिक है। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। वहां पर है ना, सुर सा नाम अहिन कै माता, पठवा आए कही ते बाता। जब सीता की खोज करने को हनुमान जी जाते हैं तो देवताओं को संदेह रहता है कि पता नहीं ये बल में तो है, बुद्धि में है या नहीं है, विज्ञान है इनके पास या नहीं है। भाई शरीर को बड़ा कर लेना या छोटा कर, अब जैसे ये ज्यादातर है बौद्ध धर्म वाले, ये जो नास्तिकवाद फैला रहे हैं ये ज्यादातर बौद्ध धर्म वाले कहे हैं। वो कहते हैं कि अंधविश्वास, मतलब ये धार्मिक ग्रंथ अंधविश्वास। जबकि महात्मा बुद्ध का भी है एक किस्सा। अंगुलिमाल डाकू जब उन्हें पकड़ने चला है तो बुद्ध जो है अपनी साधारण चाल पे चलते जा रहे हैं, ठीक है, और अब वो दौड़ रहा अब उन्होंने बुद्ध को भी बांट दिया। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि बुद्ध को हिंदू भी मानते हैं और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म ही है, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करके बुद्ध की भी आलोचना करने को कुछ लोगों को मजबूर कर दिया। वो ऐसी बातें करते हैं और तो जो ना समझ लोग हैं वो बुद्ध की बुराई करने लगते हैं, उनमें भी टकराव हो गया, उनमें भी आपस में, जबकि कभी भी बुद्ध को किसी ने गलत ठहराया ही नहीं। अब उनकी बातों से कुछ लोग जो बुद्ध को गलत कहने लगते हैं। तो अंगुलिमाल डाकू उनको पकड़ने को दौड़ता है, पकड़ नहीं पाता है, अब वो साधारण चाल पे चलते हैं, और अंगुलिमाल डाकू जो दौड़ लगाता है, लेकिन वो दूरी कम नहीं होती। पकड़ना तो बहुत दूर, वो डिस्टेंस ही कम नहीं होती, उनके बीच की डिस्टेंस ही कम नहीं होती। तो वो क्या था, वो था कि पृथ्वी उसी तरह से चल रही थी। पृथ्वी को बुद्ध ने अपनी शक्ति से, अपने विज्ञान